घने जंगल के बीचों बीच एक वसी हरा भरा मैदान था, जहां हवा तेज चलती और दरख्त सरसराते थे। इसी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम शीरान था। शीरान अपनी ताकत के साथ साथ अपने इंसाफ और नरमी के बायस जंगल में बहुत मशहूर था। वो कभी किसी कमज़ोर जानवर पर जुल्म नहीं करता था। इसी जंगल के दूसरे किनारे से एक दिन एक बैल आया। बैल का नाम बलराम था। वो गुम होकर जंगल में पहुंच गया था, मगर बहुत निडर और सुलझा हुआ जानवर था। शुरू में शीरान ने बलराम को शिकार समझा, मगर जब बातचीत हुई तो पता चला कि बलराम बहादुर, समझदार और दिल का साफ है। दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। हर सुबह वो साथ घूमते, जंगल की सैर करते और दिन के आखिर में एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आराम करते। जंगल के जानवर हैरान रह गए थे कि एक शेर और एक बैल में इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है। शीरान अक्सर बलराम से कहता, तुम जैसे बहादुर किसी को नहीं देखा। तुम्हारी बातों में इतनी समझ है कि मैं भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। बलराम भी मुस्कुराकर जवाब देता, दोस्ती में सीखना ही तो असल खूबसूरती है। लेकिन जंगल में सिर्फ दोस्त नहीं रहते, कुछ दुश्मन भी होते हैं। उन्हीं में से एक चालाक बदनीयत गीदड़ था, जिसका नाम गीदड़ू था। वो दोनों की दोस्ती से बहुत जला भुना था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि शेर जैसे बादशाह का इतना करीबी दोस्त कोई और हो। गीदड़ ने दिल में सोचा, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूं तो शेर अकेला हो जाएगा और फिर मैं इसे आसानी से चला सकता हूं। एक दिन गीदड़ शीरान के पास आया। उसने डरी हुई आवाज बनाई, बादशाह सलामत, आपको खबर नहीं, वो बैल, जी वो बलराम, वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो सब जानवरों से कहता है कि वो शेर से ज्यादा ताकतवर है। शीरान चौंक गया, मगर उसने फौरन यकीन नहीं किया। फिर भी गीदड़ ने ऐसी बातें कहीं जिनसे शेर के दिल में हल्की सी शक की चिंगारी जुल गई। वहीं से सीधा बलराम के पास गया और उसे भी उल्टी सीधी बातें सुनाई। बलराम, शीरान कहता है कि तुम उसके बराबर नहीं, वो बस तुमसे काम निकलवा रहा है, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है। बलराम ने भी फौरन यकीन नहीं किया, बट दिल में एक हल्की सी तकलीफ जरूर महसूस की। चंद दिनों में दोनों के दिलों में बदगुमानी की दीवार बन गई। वो पहले जैसे बात नहीं करते थे। फिर एक दिन गीदड़ आकर कहा, आज शेर आपके लिए बहुत गुस्से में है। और दूसरी तरफ शेर को बोला, बैल ने आज आपको ललकारा है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका गीदड़ इंतजार कर रहा था। शीरान गुस्से में बलराम की तरफ बढ़ा और बलराम भी गीदड़ की बातों से मुश्तइल था। बलराम, अगर मेरे साथ दुश्मनी ही करनी थी तो दोस्ती क्यों की? शेर गरजा। मैं? उल्टी बातें कौन कर रहा है ये पहले देखो। बलराम चीखा। गुस्से और गलत फहमियां जब एक साथ मिल जाएं तो बड़ी तबाही लाते हैं। लड़ाई शुरू हुई, जंगल हिल गया, धूल उड़ने लगी, दरख्त कांपने लगे। शीरान बहुत ताकतवर था और बलराम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर आखिरकार बैल जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। बलराम ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, शीरान, मुझे तुमसे कभी दुश्मनी नहीं थी। ये सब गीदड़ ने। ये सुनकर शीरान के कदमों से जैसे जमीन निकल गई। उसकी गर्राहट दुख में बदल गई। उसने बलराम को सहारा दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। बैल ने अपनी आखिरी सांसें शीरान के बाजुओं में लीं। शीरान जोर से दहाड़ा, गुस्से में नहीं, दुख में, पछतावे में। जंगल के ऊपर परिंदे उड़ गए, दरख्त खामोश हो गए। उसी रात शीरान ने गीदड़ को पूरे जंगल के सामने पकड़कर उसका असली चेहरा निकाब किया। जानवरों ने गीदड़ को भगा दिया, लेकिन शीरान का दिल कभी न भर पाया। वो अक्सर बरगद के दरख्त के नीचे बैठता था, जहां वो और बलराम मिलकर बैठते थे। वो कहता, अगर मैं अपने दोस्त से बस एक बार पूछ लेता, अगर मैं उस पर भरोसा करता, तो आज वो जिंदा होता। जब भी जंगल के जानवर वहां से गुजरते तो एक सबक हमेशा याद करते,